चलिए आइए। देखिए, देश के दो राज्यों में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र और झारखंड में। साथ ही देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है और इसमें बिहार भी शामिल है। बिहार में 4 विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, जिसमें एक तरारी भी क्षेत्र है जो आरा के शाहाबाद क्षेत्र में आता है। तरारी विधानसभा है और यहाँ भी उपचुनाव होने वाला है। यहाँ से विधायक सुदामा प्रसाद से जो अब आरा से सांसद बन चुके हैं और ये सीट खाली हो गया था। वही अगर एनडीए से बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार हुए हैं जो सुनील पांडे के बेटा विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया गया है। वही अगर महागठबंधन की बात की जाए तो लेफ्ट पार्टी से राजू यादव को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को चुनाव होने वाला है। जो देखिए हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इनको सिंबल दिया जा रहा है बीजेपी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय पटना में सिंबल दिया जा रहा है विशाल प्रशांत को, जो सुनील पांडे के बेटा हैं और इनके पिताजी और बेटा दोनों खुद कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। अब कहा जा रहा है कि तरारी में लड़ाई अब टक्कर की हो गई है। अब देखने वाली बात है कि कौन बाजी मारता है, लेफ्ट जीतता है या बीजेपी जीतता है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रभात मलाकार जी हैं। इनसे बात करेंगे कि तरारी में कैसा वहां का माहौल रहेगा, कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा, क्या वहां का माहौल है, क्या वहां से लेफ्ट जो जीतते आ रही है वही जीतेगी कि आप लोग उनको पटकनियां दीजिएगा? निश्चित तौर पर जिस प्रकार अभी हरियाणा में परिणाम आया है, जम्मू में हमारी सीटें बढ़ी हैं और भारत के अधिकांश हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पे लोग अपना विश्वास जता रहे हैं, उसे लेकर निश्चित तौर पर बिहार के सभी जो उपचुनाव होने हैं उसमें एनडीए पूर्ण रूपेण बड़ी मार्जिन से जीतने जा रही है। अगर तरारी की बात की जाए तो तरारी में विशाल प्रशांत को आप लोगों ने टिकट दिया है। वही अगर आप लोग के जो विपक्ष की बात की जाए, जो अहम भूमिका में है, वहां से रोशन यादव को टिकट दिया गया है। तो लड़ाई अब देखा जा रहा है कि मुकाबला टक्कर का है, तो कैसे उनको पटकनियां दीजिएगा? और वहां से सुदामा प्रसाद भी जीतते आए हैं। विशाल प्रशांत युवा है और लोगों को उनसे उम्मीद है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के रूप में वो प्रत्याशी, अभी उनको पार्टी कार्यालय से सिंबल भी दिया गया है, वो निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और जनता की आकांक्षाओं पे खड़ा उतरेंगे। और रही बात विपक्ष, ये विपक्ष है क्या बिहार में? जब बाढ़ आता है, जब लोग डूबते होते हैं तो तेजस्वी यादव दुबई घूमते हैं, जब यहाँ सत्र चलता होता है तो तेजस्वी यादव विदेश घूमते हैं। तो जब जनता की तकलीफों को जानना होता है, जब बिहार के कानून को बनाने का समय होता है, तब तो वो विदेश घूमते हैं। तो कोई विपक्ष नाम की कोई चीज तो है नहीं। एनडीए पे पूर्णतः लोग को विश्वास है, एनडीए ने दिया है और एनडीए ही देगी। इस नाते निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा उपचुनाव की चारों की 4 सीटें, चाहे वो बेलागंज हो, चाहे वो इमामगंज हो, चाहे वो तरारी हो, चाहे वो रामगढ़ है, हम निश्चित रूप में जीतेंगे। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर आपकी जो वोटर्स है उनको रुझाने की जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी वोटर डाइवर्ट तो नहीं होंगे? अरे आप कहाँ लगे, इवेंट मैनेजर नेता कब से हो गया? अब कोई हमारा बैनर पोस्टर लगाता है, कोई हमारा स्टेज बनवाता है, तो वो नेता हो गया। और अगर ठीक है, इससे पहले भी कई लोगों ने बिहार के सभी सीटों पे लड़ा है, कहीं कोई सीट 5,000-7,000 पार नहीं कर पाए। तो लोकतंत्र में सबको आने का अधिकार है, पार्टी बनाने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जनता का कितना विश्वास हासिल करते हैं यह देखने की चीज है। तो कहीं से कोई है ही नहीं। आपने सुना होगा प्रभात जो मलाकार है, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि चारों उपचुनाव जो सीट है उस पे हम जीतेंगे और दूर दूर तक कोई विपक्षी हमसे टक्कर लेने के लिए खड़ा नहीं है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चाहे विशाल प्रशांत हो, चाहे अन्य एनडीए के घटक दल के नेता हो, उम्मीदवार हो, सभी लोग जीतेंगे और चारों की चारों सीटें हम जीतेंगे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मोदी जी के बातों पे और जो नीतीश कुमार ने काम किया है उसका हवाला देकर हम जनता से वोट मांगेंगे। जैसे हमने प्रशांत किशोर का सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि कब से इवेंट मैनेजर को आप राजनीतिक माने लगे, वो पॉलिटिशियन कब बन गए हैं? इन्होंने यानी कि इनका साफ कहना था कि नहीं प्रशांत किशोर है और नहीं आरजेडी के कोई हम लोगों के टक्कर में है और चारों की 4 सीट हम लोग जीतेंगे। आपने देखा होगा जो विशाल प्रशांत है वो बीजेपी दफ्तर आए और दिलीप जायसवाल से सिंबल लिए और रणभूमि में कूदने के लिए तैयार हो गए। यानी कि आज से ही नॉमिनेशन स्टार्ट है और 13 नवंबर को वोट होना है और 23 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है।
बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।